नमस्ते हिंदुस्तान, कैसे हैं आप लोग। रोज़ा, पाक महीना, सजदा करते हैं, ऐसा कुछ है ना। रोज़ा सजदा नहीं, शोषण है, शोषण। जी हाँ, आप याद करिए कि आपके किन धार्मिक रिवाजों को अतार्किक बताकर आपको बार बार शर्मिंदा किया गया है। याद नहीं आ रहा होगा आपको, नहीं आ रहा हो ना, मैं बताती हूँ। बार बार आपने देखा भी होगा, शायद समझने की कोशिश भी की होगी, लेकिन छोड़ दिया होगा। महादेव के ऊपर दूध अर्पण को लेकर, यानी कि दूध चढ़ाने को लेकर शिवरात्रि में तर्क होता है या नहीं होता है। क्या होता है, इससे कई भूखों के भूख मिट सकते हैं। हमने उन्हें बेकार में बहा दिया है ना। सुना होगा, अपने फिल्मों में भी देखा होगा। यह कहकर आपको कई बार निरुत्तर किया गया है कि ऐसा करके आप उन बच्चों के साथ अन्याय कर रहे हैं जिन्हें दूध पीने के लिए भी नहीं होती है, और आप महादेव पे दूध डाल के नाली में बहा देते हैं। दरअसल ये नैरेटिव का खेल है, नैरेटिव का वही खेल जिसमें फिल्मों में पठान दूसरों के बच्चों के लिए जान तक दे देते हैं, पर हकीकत में अपने बच्चे और अपनी महिलाओं तक को नहीं बचा पाते। आप एक नैरेटिव को सेट करते हैं, और आज मैं नैरेटिव मैं सेट करके दे रही हूँ। आपका काम है सिर्फ इसे आगे बढ़ाइए। कुपोषण इस देश की सबसे बड़ी समस्या थी, सबसे बड़ी समस्या है। देश के हर वर्ष में कुपोषण से लड़ने के लिए अपने बजट का 5% राशि खर्च करती है अपने देश। कुपोषण का मुख्य वजह क्या है? सही खाना न खाना मिलना। कुछ रिपोर्ट तो ये बताते हैं कि कुपोषण एक बहुत बड़ी वजह है। थोड़ा अलग टॉपिक है, समझिएगा इसको, अंत तक देखिएगा। देश के कई पायदानों में पीछे हमारा देश के स्वास्थ्य रैंक में तो प्रमुख रूप से कुपोषण से प्रभावित होकर देश खराब हो रहा है। हर साल जन्म लेने के 2 वर्ष भीतर मरने वाले बच्चे लगभग 100 में से 4 हैं। सुधरा है पर है। यह आंकड़ा बताता है कि इस देश में पोषण जैसे विषय में अगर हम अच्छे से नहीं सोचते अथवा हम इस रास्ते का रोड़ा बनते हैं तो हम दरअसल देश को कुपोषण के रास्ते में ले जाते हैं, और देश को कुपोषित बनाकर हम देश की उत्पादकता को कम करते हैं। अब देश को कुपोषण के रास्ते में ले जाने के एक बड़े षड्यंत्र की ओर मैं आपका ध्यान ले जाऊंगी। जरा समझिएगा और बारीकी से समझिएगा और शेयर कीजिएगा। रोजा, जी हाँ रोजा, यानी कि रमजान के महीने में रखा जाने वाला दिन भर का, एक महीने का, एक माह का उपवास। 8 से 10 साल के बच्चे से लेकर 80 साल के बूढ़े तक इस्लाम में इसका पालन करते हैं, और ये सबसे बड़ा वजह है कुपोषण का कि रमजान में भूखा पेट रहने के अलावा और भी कई बातों का ख्याल रखना होता है। शायद आपने नहीं सोचा होगा, जैसे झूठ नहीं बोलना, गाली नहीं देना, हिंसा नहीं करना, साजिश नहीं करना जैसी बातें प्रमुख रूप से कही जाती है और कथित है कि ऐसा मानते हैं। अब आप क्या बताना, भी भूखा रहने के अलावा ये सब काम रोजेदार अपने आज धड़ल्ले से करते हैं या नहीं करते हैं। 15 दिन में एक बार का उपवास हमारी साइंस भी सही बताती है, लेकिन एक माह का लगातार दिन भर ना खाना साइंस भी किसी के मत से आज तक सही नहीं है। समस्या ये आ रही है कि इन सब के चक्कर में दफ्तरों में काम कर रहे मुसलमान एम्प्लॉय की उत्पादकता जो थोड़ी बहुत होती है वो अभी घट जाती है। जी हाँ, स्कूलों में पढ़ने वाले मुस्लिम बच्चों की कॉन्सेप्ट समझे भूखे रहने की वजह से कम हो जाती है, जिसका असर क्लास में उन बच्चों पर भी पड़ता है जिनकी समझ पहले की तरह ही ठीक थी। सिलेबस स्लो करना पड़ता है, कर देते हैं रोजे की वजह से। आम दफ्तरों के लोड कम करने पड़ते हैं रोजगार कर्मचारियों के लिए, और इस तरह से हर काम धीमा पड़ जाता है जहां इनकी मौजूदगी है। क्यों? क्योंकि भाई इनके रोजे चल रहे हैं तो काम कम दो इनको। अब आप कहेंगे कि आपने तो ये सब कभी सोचा ही नहीं, तो सोचेंगे कैसे? इस पर कभी बात भी तो नहीं हुई और कोई करेगा भी नहीं। मानवाधिकार आयोग वालों ने कभी इस मुद्दे को मानव उत्पीड़न की तरह लिया ही नहीं, जिसमें उत्पीड़क वो स्वयं है, तो कैसे बात करेंगे? लेंगे भी क्यों? क्योंकि मामला उनके लिए सार्वभौमिक पीड़ित सामुदायिक यानी मुसलमानों का जो है, तो उनके बारे में तो कभी सोचा नहीं जाएगा, क्योंकि वो तो खुद एक विक्टिम है, बहुत दुखी है। हाँ, यही सब कुछ अगर हिंदुओं के साथ हो रहा होता तो मानवाधिकार आयोग और लिबरल बुद्धिजीवियों से पेट दर्द की सीमा न होती। रात दिन इसे अत्याचार बताकर अपनी डफली बजाकर सड़कों पर नाचे और पाए जाते हैं। और बंगाल में हमने देखा, क्या कभी आपने किसी कथित बुद्धिजीवी को यह कहते हुए सुना है या पढ़ा है कि 10 साल के बच्चे को दिन भर इस तपती और जलती गर्मी में भूखा रखना उस बच्चे के साथ अत्याचार है? नहीं, कभी नहीं। क्या कभी ने सुना है कि एक मजहबी कुरीति है जिसे खत्म करना चाहिए? मैं बताती हूँ ये क्या है। ये दरअसल एक ट्रेनिंग है, एक इंसान को उसके अंदर की आखिरी बूंद भी समझ को बाहर निकलकर मजहबी कीड़ा बना देने को, ताकि वो अपने मजहब को लेकर इतना वशीकृत हो जाए कि जब भी मजहब उसको बम बांधकर कभी कूदने को कहा जाए तो वो आराम से कूद जाए, भूखा रहने को कहा जाए तो आराम से रह जाए। मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वो भूखा रहे या खाना खाए या भूखे मर जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपनी बला से लेकर उनकी वजह है, वो अपनी मर्जी करे। लेकिन देश में जो हो रहा है इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और हम उससे
हमें मुझसे और मुझे सबको ऐतराज होना चाहिए। देश का बजट हर वर्ष कुपोषण पर जो बढ़ रहा है, जिसकी बड़ी वजह यही है, उससे मुझे ऐतराज है। बाकी मानवाधिकार वालों को ये नहीं सूझेगा, लेकिन इस्लाम फोबिया का मामला लेकर यूएन जरूर जाएंगे और जरूर उस पर बात करेंगे। इस्लाम फोबिया यानी नाम नहीं सुना आपने? कोई नहीं, बहुत जल्द अगला वीडियो मैं उसी पर बनाने वाली हूं और बताते हैं कि इसके गहरे राज और क्यों अचानक से बढ़ गया है मुसलमानों के लिए उद्धव जैसे गैर मुसलमानों का ये प्रेम। आखिर क्या है ये इस्लाम फोबिया? अगला वीडियो आपको उसी में मिलेगा। तब तक आप इस वीडियो को लाइक दबाइए और इस वीडियो को शेयर कीजिए और समझिए कि क्यों हमेशा से दूध चढ़ाने वाली बातों पे नैरेटिव बनाई जाती है, क्यों हमेशा से दिए में तेल जलाकर हम बर्बाद कर रहे हैं। गरीबों की झोपड़ी में जाके जोत जला दे तो बच्चे थोड़े पढ़ लिख लेंगे, इस तरीके की नैरेटिव सेट होती है। होली में रंगों पे हम पानी बर्बाद कर रहे हैं, इस तरीके की बातें होती है। होलिका जलाकर वृक्ष का हम नुकसान कर रहे हैं, इस तरीके की बातें होती है। यह अलग बात है कि किस तरीके से, मैंने पहले भी कहा है कि चर्च में जितनी मोमबत्तियां जलती हैं, जैसे जोत दिए से रोशनी होती है, मोमबत्ती से भी हो सकती है, उस पे आज तक किसी ने उंगली नहीं उठाई। जिस तरीके से अलग अलग जानवरों का वध होता है और क्यों होता है, इस पर किसी ने बात नहीं की। कई ऐसे इनके त्योहार हैं जिसमें कोड़े और बेल्ट से अपने आप को लहूलुहान किया जाता है और इवन छोटे छोटे बच्चों को भी लहूलुहान किया जाता है इनके पैगंबर साहब को खुश करने के लिए। उस पर आज तक कभी कोई नैरेटिव सेट नहीं की गई, ना ही उसके ऊपर कभी कोई जुल्म हो रहा है, इस तरीके की बातें की जाती है। उस वक्त वो विक्टिम नहीं होते और ऐसे त्योहारों को बंद करने की बात नहीं की जाती है। छोटे बच्चों को रोजे के नाम पर इस तपती गर्मी में भूखा रहना पड़ता है, इसमें कभी भी कोई गलत नहीं हो रहा, उन बच्चों पे कोई जुल्म नहीं हो रहा। ऐसे गलत चीजों को बंद करने की बात नहीं कर रही है। क्यों? क्योंकि वो उनका पाक महीना बन जाता है, क्योंकि उस महीने वो कभी कोई गलत काम नहीं करते हैं। अभी तक जितने भी हमने हिंसा देखा है जहांगीरपुरी में हुए हैं, इसी महीने में हुए हैं ना, जितने भी जहांगीरपुरी से आतंकवादी और गुंडे और दंगाई पकड़े गए हैं, इसी महीने में हुए हैं ना। तो क्या इस महीने उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया? तो ये सिर्फ जो कथित बातें हैं, इन सब से थोड़ा बाहर निकलिए। अभी हमने देखा, इसी में एक लास्ट जोड़ूंगी, आप ये क्लिप देख लीजिए कि हीरोपंती पार्ट 2 प्रमोशन के लिए टाइगर श्रॉफ और उनकी एक्टर सितारा सुतारिया कहीं जाके चादर चढ़ा रही हैं। इससे पता चल जाएगा, इससे फिल्म चल जाएगी। अरे दिमाग अकल के अंधे, तुम्हें पता ही नहीं देश दुनिया में क्या चल रहा है, तुम्हें पता ही नहीं है कि फिल्म कहाँ डूब रही है। तो शायद इनके बुरे दिन भी आ गए हैं। बाकी आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और जैसा मैंने आपसे वादा किया है कि अगला वीडियो बहुत जल्द इस्लाम फोबिया पर आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगी, तो बस इंतजार कीजिए इस वीडियो के बाद अगले वीडियो को देखने का। और देखिएगा, समझिएगा और शेयर कीजिएगा और अपने घर में जितने छोटे बच्चे हैं उनको भी दिखाइएगा, उनके भी दिमाग में चीजें जानी चाहिए, क्योंकि हमारे आने वाला कल भी सुरक्षित रहे, इसका भी दायित्व मेरा और आपका है। बाकी आप यूं ही सुरक्षित रहें और खुश रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।